Hello, friends, and once again, a very warm welcome in my educational YouTube channel Biology Prospect. I am Rakhi, and you are watching my educational channel Biology Prospect. So, आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। मेरा पिछले वीडियो में बायोलॉजी की एक टर्म ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने पोस्ट किया था। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दो फेज था, जिसमें मैंने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग से। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे पढ़ाते समय मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी में, मेल ह्यूमन बॉडी में जो सेक्स सेल होते हैं उसको हम लोग स्पर्म कहते हैं, और फीमेल ह्यूमन बॉडी में जो सेक्स सेल होते हैं उसको हम लोग ओवम कहते हैं। तो नॉर्मली हमारी रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है हायर क्लास एनिमल्स के लिए, मल्टीसेलुलर हायर क्लास एनिमल्स के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस ही फॉलो होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में दो टाइप का सेल रहता है, यह हम सबको पता है, वन मेल एंड वन फीमेल। तो आज हम लोग जानने वाले हैं मेल सेक्स सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, कि वो स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और वो वर्क कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो, जिसके थ्रू बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही इजी वे में मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को ये स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म को समझाने के लिए। आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पर हम लोग देखेंगे स्पर्म का प्रोडक्शन कैसे होता है, या फिर स्पर्म आते कहाँ से हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग जब पढ़े थे, वहाँ पर हम लोग स्पर्म प्रोडक्शन का जो प्रोसीजर है उसको मैंने बताया था स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से स्पर्म यानी कि एक सेक्स सेल जो 2n क्रोमोसोम को कैरी करता है, सेक्स क्रोमोसोम को कैरी करते हैं ह्यूमन बॉडी में, उसका प्रोडक्शन होता है। इसके हम लोग स्पर्म डक्ट के थ्रू, एपिडिडाइमिस स्पर्म डक्ट के थ्रू वो आपका बॉडी से बाहर निकालते हैं ह्यूमन मेल बॉडी से। लेकिन ये स्पर्म का प्रोडक्शन जब होता है, एंड दैट मोमेंट स्पर्म का मूवमेंट, यानी कि जब वो एपिडिडाइमिस के अंदर में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, उस समय स्पर्म इमोटाइल होता है, यानी कि उसका मूवमेंट वहाँ नहीं होता। स्पर्म का मूवमेंट, या बोल सकते हैं स्पर्म का जो नरिशमेंट, वो शुरू होता है सिक्रेशन ऑफ 3 डिफरेंट एक्सेसरी ग्लैंड्स के माध्यम से। यानी कि हमारी फीमेल ह्यूमन बॉडी में 3 डिफरेंट एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, जिन एक्सेसरी ग्लैंड का डिफरेंट पोजीशन पे रहता है। पहला एक्सेसरी ग्लैंड जो होता है वह सेमिनल वेसल। सेमिनल वेसल जो है वो जस्ट यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे, यानी कि नीचे होते हैं। यहाँ पर जो लिक्विड फॉर्मेशन होता है, या फिर कह सकते हैं जो फ्लूइड सिक्रेशन होता है, उस फ्लूइड से स्पर्म को नरिशमेंट मिलता है। हालांकि 3 डिफरेंट एक्सेसरी ग्लैंड्स है, तीनों का ही फंक्शन है स्पर्म का नरिशमेंट करना, बिकॉज स्पर्म एट द एंड ऑफ कॉपुलेशन द स्पर्म इज द मोटाइल एंड ओवम इज इमोटाइल। व्हेन फर्टिलाइजेशन जब होता है तब ओवम इमोर्टल रहता है फीमेल बॉडी में, और स्पर्म को मूव करके जाना पड़ता है ओवम तक। सो स्पर्म का मूवमेंट के लिए, स्पर्म का नरिशमेंट के लिए इन तीनों लिक्विड का फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। एंड इन तीनों जो डिफरेंट एक्सेसरी ग्लैंड्स है वो मेल बॉडी में यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे रहता है सेमिनल वेसल। यहाँ से एक सिक्रेशन, एक फ्लूइड सिक्रेट होते हैं, जिसको हम लोग सेमिनल फ्लूइड के हिसाब से जानते हैं। वो अल्कलाइन नेचर के होते हैं, यानी कि स्पर्म जिस मीडियम में ग्रो करते हैं, नरिश करते हैं, नरिशमेंट उसका होता है, वो मीडियम होता है अल्कलाइन मीडियम। इसके बाद जो सेकंड आपका एक्सेसरी ग्लैंड है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। वो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है आपका, वो यूरेथ्रा के पास होते हैं। हमारे मेल बॉडी में जो यूरेथ्रा होते हैं, यूरेथ्रा के पास और एक छोटा सा ग्लैंड होता है, उसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। उस ग्लैंड से भी जो लिक्विड सीक्रेट होते हैं, वो लिक्विड भी स्पर्म के नरिशमेंट यानी कि ग्रोथ में हेल्प करते हैं। एंड थर्ड ग्लैंड जो होता है वो है कॉर्पस ग्लैंड। ये कॉर्पस ग्लैंड जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड के थोड़ा सा पास में होते हैं, और ये तीनों ग्लैंड्स के जो फ्लूइड निकलते हैं, इस फ्लूइड मीडियम में ही स्पर्म ग्रो करते हैं और अलाइव रहते हैं लॉन्ग टाइम तक। आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म को अलाइव रहने के लिए एक लिक्विड मीडियम चाहिए, जिसको हम लोग सेमन कहते हैं, CMEN, सेमन।
तो ये सिक्रेशन ऑफ द वेरियस एक्सेसरी ग्लैंड्स अलॉन्ग विद द स्पर्म फॉर्म द सीमेन। इस सीमेन के मीडियम में जो लिक्विड विस्कस लिक्विड मिल्की टाइप का सीमेंस होते हैं, सीमेंस के अंदर में ही स्पर्म अलाइव रहते हैं, जिसका मीडियम होता है अल्कलाइन मीडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चंस आते हैं स्पर्म जिस मीडियम में ग्रो करते हैं उसका उनका नेचर क्या होता है, उसका स्टेटस क्या होता है, वो अल्कलाइन मीडियम होता है। सेमिनल फ्लूइड इज एन अल्कलाइन विस्कस फ्लूइड दैट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द स्पर्म। स्पर्म का प्रोडक्शन का जो प्रोसीजर होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पर्म। स्पर्म का जो वेरियस पार्ट्स होते हैं, इसके पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि स्पर्म जो प्रोडक्शन होते हैं ये प्यूबर्टी स्टेज मिल बॉडी में जैसे शुरू होते हैं, प्यूबर्टी स्टेज से इसका प्रोडक्शन कंटिन्यू रहते हैं एंड डिफरेंट कंडीशंस, दैट मीन्स बॉडी टेम्परेचर, मेंटल स्टेटस यानी कि एंजाइटीज़ और समथिंग, इन सब के ऊपर स्पर्म का प्रोडक्शन डिपेंड करते हैं। स्पेशली 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा कोल्ड या फिर बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर में स्पर्म प्रोडक्शन होता है, लेकिन वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। नॉर्मली एक स्पर्म का जो स्पीड होते हैं फीमेल ट्रैक में, उसमें उसको हम लोग 2 मिलीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्पर्म का मूवमेंट। दोस्तों याद रखिएगा, स्पर्म जब प्रोडक्शन होते हैं एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होने तक वो इमॉर्टाइल रहता है। जब ये 3 लिक्विड एक्सेसरी ग्लैंड्स के इन तीनों लिक्विड्स उसमें मिक्स होते हैं और धीरे धीरे स्पर्म को ग्रोथ करते हैं यानी कि नरिशमेंट करते हैं, तब स्पर्म मोटाइल फॉर्म में आते हैं, वो मूवमेंट करने की यानी कि मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं। अब जो चीज़ हम लोग आज जानने वाले हैं दैट इज़ द पार्ट्स ऑफ द स्पर्म। वेरी इजी वे में, बहुत ही मतलब समराइज फॉर्म में मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ इस वीडियो के थ्रू, बिकॉज स्पर्म के जो डिफरेंट 3 पार्ट्स है, हेड, नेक एंड टेल, आपको स्लाइड में दिख रहा है, इन तीनों का डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। और इन तीनों के जो अपर पार्ट है उसमें हेड पार्ट जो है वो मेन होते हैं, बिकॉज हमारे सेक्स सेल्स, जबकि हम लोग जानते हैं 2 टाइप का क्रोमोसोम होता है ह्यूमन बॉडी में, एक ऑटोसोम, एक दैट मीन्स ऑटोसोम या फिर सोमेटिक क्रोमोसोम, एंड होता है सेक्स क्रोमोसोम। ये सेक्स क्रोमोसोम जो है मेल बॉडी में ट्विन एंड फीमेल बॉडी में ट्विन। तो जो हमारे बॉडी से, मेल बॉडी से जो सेक्स क्रोमोसोम को यानी कि जेनेटिक मटेरियल्स, हेरिडिटरी मटेरियल्स को कैरी करते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, वो रहते हैं न्यूक्लियस में, क्रोमैटिड क्रोमोसोम के फॉर्म में। तो ये क्रोमोसोम जो है न्यूक्लियस में रहते हैं, और ये न्यूक्लियस मेल बॉडी में स्पर्म के हेड में, यानी कि आपको बल्ब शेप का एक स्ट्रक्चर पिक्चर में दिख रहा है, जिसको हम लोग मैंने कवर किया हेड बोल के, उस हेड में ब्लू कलर का जो बॉल शेप स्ट्रक्चर है उसके अंदर में न्यूक्लियस रहते हैं। इस न्यूक्लियस में जेनेटिक या फिर हेरिडिटरी मटेरियल्स इसमें स्टोर होकर रहते हैं। मैं कुछ टर्म्स जो है इंग्लिश में यूज़ कर रही हूँ वीडियो में, बिकॉज साइंटिफिक वे में या फिर बायोलॉजिकली ये सब टर्म इंग्लिश में यूज़ होता है वेरियस डिफरेंट अदर्स बुक में। आई होप आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगा। इस न्यूक्लियस के ऊपर एक छोटा सा हाफ सेमी सर्कल जैसा एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसे कहा जाता है एक्रोसोम। अब ये एक्रोसोम का फंक्शन क्या होता है मैं बता रही हूँ। एक्रोसोम का फंक्शन है, ये एक्रोसोम जो है ये स्पर्म को पेनिट्रेट करते हैं ओवम के अंदर एंटर करने के लिए। दोस्तों ड्यूरिंग द कपुलेशन टाइम मिलियन ऑफ द स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, अप्रॉक्सीमेटली 2 × 10⁸ दिस इज द नंबर ऑफ द स्पर्म प्रोडक्शन वन टाइम कपुलेशन के टाइम में होते हैं। बट ओनली द वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज द वन ओवम, दिस इज द नॉर्मल सिनेरियो। बट ये जो प्रोसेस काफ़ी लंबा प्रोसेस है। मेरा नेक्स्ट वीडियो में फर्टिलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में मैं धीरे धीरे इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी। इसमें आप जानते हैं एक्रोसोम जो है, ये एक्रोसोम और न्यूक्लियस दोनों जो है वो एक विस्कस जेली जैसे मटेरियल के सरफेस मटेरियल में, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म के रूप में जानते हैं। एक्रोसोम का मेन फंक्शन है स्पर्म को ओवम के डिफरेंट लेयर्स जो है ओवम के ऊपर, उस लेयर्स के अंदर पेनिट्रेट होके यानी कि एक छेद बना के उस ओवम के अंदर तक जाना, और जब वो ओवम के अंदर तक चल जाते हैं, उनका न्यूक्लियस ओवम में शेयर हो जाते हैं, तो स्पर्म का बाकी जो पार्ट्स है वो बाहर में ही रह जाते हैं। ये बाकी पार्ट्स क्या क्या है? जो एक्रोसोम है उसमें एक स्पेशल टाइप का हार्मोन का सिक्रेशन होते हैं। ये हार्मोन ही स्पर्म को 3 डिफरेंट लेयर्स ऑफ ओवम में एंटर करने में
मदद करते हैं। उस हार्मोन का नाम है हायालुरोनाइडेस। हायालुरोनाइडेस नामक ये हार्मोन में 3 बार इस हार्मोन का नाम बोला बिकॉज यही हार्मोन मेनली सिक्रेट करते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम का फंक्शन यही है इस टाइप का हार्मोन को सिक्रेशन करना, और इसी हार्मोन के थ्रू वो पेनिट्रेट करते हैं ओवम के अंदर। एंड एक बार ओवम के अंदर पेनिट्रेट हो जाने के बाद ये जो जेनेटिक मटेरियल्स है न्यूक्लियस का, वो ट्रांसफ़र होते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं पेरेंट्स का जीन, पेरेंट्स का डीएनए ओवम में ट्रांसफ़र होना ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ये प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। उसके बाद नीचे का जो पोर्शन आप देख रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल स्पेस या फिर नेक, इस नेक में एक स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ये स्पाइरल्स इज नथिंग दैट इज द एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस? मैंने बताया जब एपिडिडाइमिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्म में, यानी स्पर्मेटोजोआ प्रोसेस में, उस समय स्पर्म इमॉर्टाइल रहता है, यानी कि हिलजुल नहीं पाता है, हालांकि उसका बॉडी पार्ट्स वहाँ ग्रो करते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे वो सीमेन के अंदर में आते हैं या सीमेन से मिक्स होता है, नरिशमेंट होता है, धीरे धीरे उसका मोर्टेलिटी बढ़ता है। अब यहाँ होता क्या है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया हमारे बॉडी के सेल में एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। एंड दैट इज द रीजन स्पर्म, ये जो लंबा फ्लैजेला जिसको हम लोग टेल बोल रहे हैं विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये टेल को फ्लैजेला को मूव करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली फ्लैजेला को मूव करते हैं और आगे निकलते जाते हैं। जो स्पीड मैंने अभी आप लोगों को बताया स्पर्म का 2 mm per minute, 2 mm per minute in female vagina or the female tract during the copulation time। तो ये जो स्पेस में जो स्पर्म आगे जाते हैं, इसका जो लोअर पोर्शन है, टेल जो है, टेल के ऊपरी वाला हिस्सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जिसको हम लोग कहते हैं, उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और जस्ट उसके बीच में माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल शेप में है। इनका मेन फंक्शन होता है एनर्जी का प्रोडक्शन करना, जो कि एटीपी फॉर्म में एनर्जी को पहले से वहाँ स्टोर रखते हैं, ज़रूरत के हिसाब से उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं स्पर्म को आगे जाने के लिए। क्लियर? तो हमारे जो स्लाइड में अभी आपको दिखा रही हूँ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का, इसमें हेड जहाँ पर एक्रोसोम है जो बहुत इंपॉर्टेंट एक हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, उस हार्मोन के थ्रू जेनेटिक और हेरिडिटरी मटेरियल्स ओवम में इन करते हैं, और वो जेनेटिक मटेरियल कहाँ रहते हैं, उस न्यूक्लियस के अंदर में रहता है, ब्लू कलर के न्यूक्लियस के अंदर में। एंड उसके नीचे जो ट्यूब शेप स्ट्रक्चर जिसको हम लोग नेक कह रहे हैं, उसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोडक्शन होते हैं, और वही एनर्जी स्पर्म को आगे ले जाने में या फिर ओवम में पेनिट्रेट करने में या फिर जेनेटिकल हेरिडिटरी मटेरियल्स को ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं। ऐसे हम लोग जानते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सेल जब भी कोई फंक्शन मतलब कैटाबॉलिक एनाबॉलिक कोई भी रिएक्शंस उसमें होता है तो उसके लिए एनर्जी बहुत ही ज़रूरी होता है। विदाउट एनर्जी इट इज़ जस्ट कंसिडर एज अ नॉन लिविंग सब्सटेंस। तो ये एनर्जी कहाँ से आता है? माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ रहता है? स्पर्म का नेक में रहता है, स्पाइरल फॉर्म में। अब पीछे में जो लंबा सा एक सेलुलर हिस्सा दिख रहा है, इसको हम लोग फ्लैजेला भी बोल सकते हैं। इस फ्लैजेला वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं टेल। इस टेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं और कुछ फैटी मटेरियल्स यहाँ पर जमा रहते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली मूव होते हैं और स्पर्म को आगे ले जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। हाँ, जो वह मैं आज अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही चीज़ यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो टिप ऑफ द स्पर्म कन्वर्ट बाय द कैप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज एक्रोसोम, release an enzyme known as hyaluronidase, and neck, that is the middle space of the sperm, contain mitochondria, and tail, that is the end part or the axial filament, control the movement of sperm। तो ये जो 3 छोटे छोटे पार्ट है स्पर्म के स्ट्रक्चर अगर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तो यही 3 पार्ट्स स्पर्म का मेन पार्ट्स होते हैं। अब अगर आप पहले वाला डायग्राम देखते हो जिसमें हम लोग स्पर्म का हेड को एक्सप्लेन किया है, वहाँ स्पर्म के हेड के ऊपर काफ़ी सारे लेयर्स होते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ मैंने आप लोगों को ये बताया कि स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्पर्म अलाइव कैसे रहते हैं, सीमेन के अंदर में अलाइव रहते हैं, सीमेन क्या होता है और वो कैसे पेनिट्रेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन करूंगी एंड उसमें मैं बताऊंगी स्पर्म का जो 3 लेयर्स एक्रोसोम के ऊपर होते हैं वो कैसे धीरे धीरे डिसॉल्व होते हैं और मिलियन स्पर्म में से कैसे एक ही स्पर्म एक ओवम के अंदर जाते हैं। तो आई होप आज की ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो
तो अगर आप लोग समझ गए हो, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, ताकि मेरा लेटेस्ट अपडेशन आप तक पहुंच पाए। और मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस आपका सिलेबस के हिसाब से 9th लेवल का सिलेबस के हिसाब से अपलोड करते रहूँगी। आई होप कि आप लोगों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर माई लेटेस्ट अपडेशन। आई होप you understand all these things. So take care. Bye bye.